अब हम लोग यूनिट 5 को कवर कर लेते हैं। जैसा तुम लोगों ने बताया कि यूनिट 5 को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम बीच में धार में फंस जाएंगे। तो यूनिट 5 को हम लोग कवर कर लेते हैं इसी तरीके से। पहले तो ये इस पर राइटिंग अच्छी नहीं आ पा रही है, इसको थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर पहुँचा लेता हूँ, अब शायद सही है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 ये अच्छे तरीके से कराऊंगा कि तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इस यूनिट के। हाँ, थोड़े मोड़े अटक सकते हो भाई। तुम्हें एक काम करना होगा कि मैं जब वीडियो ले लूँ तो उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक दो क्वेश्चन का यार, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जो मैं करा रहा हूँ। मैंने तो प्रैक्टिस की है तो मैं करा पा रहा हूँ इतने कम टाइम के अंदर, पर तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो, तुमसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है ना, ये स्टैंडर्ड टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है तुमसे ये। इसके अंदर हालांकि ये मैं नहीं लिख पाया हूँ, पर जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे पूछते हैं कुछ। देखो, पूछेंगे कि हमें ये जो ट्यूरिंग मशीन बता रहा हूँ ना, यही तुम इसके अंदर भी चिपका सकते हो, बस थोड़ा मोड़ा चेंज आता है पीडीए बनाने के अंदर, ठीक है। देख रहे हो, दोनों में सेम क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है। तुमसे पूछा जाएगा ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, एन इज ग्रेटर देन 1। देखो, मेरा जो मेन एम है वो लॉजिक बताने का है। तुम अगर लॉजिक बताऊंगा ना तो तुम ये क्वेश्चन भी कर पाओगे। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, पर मैं लॉजिक बताऊंगा अब, क्योंकि मैं कराने नहीं जा रहा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ए टू द पावर 2n, बी टू द पावर एन, एन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हम लोग इसको भी कर लेंगे, मैं लॉजिक बता दूंगा वैसे। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले तो इसके अंदर करना क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर जो लैंग्वेज जनरेटेड होगा इसके अंदर आएगा ए बी, ठीक है, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा, या फिर ए क्यूब बी क्यूब। देखो, जब ट्यूरिंग मशीन बनाने की बात आएगी ना तो तुम्हें एक तरीका करना पड़ेगा। कोई एक स्ट्रिंग ले लेना, उसको पूरे तरीके से लिख लेना ए ए ए। उसके बाद क्या करना, तुम कर लेना बी बी और बी, ठीक है। नीचे थोड़ा सा कट सकता है, इसकी वजह से मैं इसके ऐसे कर लेता हूँ। इसके अंदर जानते हो तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले तो तुम इनिशियल स्टेट बनाओ क्यू नॉट। ट्यूरिंग मशीन के अंदर जानते हो क्या होता है, जो तुम्हारे पास पढ़ना होता है वो तो पढ़ना ही होता है, उसको कुछ और बना के भागना होता है, एक से वाई बना के, और तुम्हें डायरेक्शन यहाँ पर देना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्शन होता है, इसके अंदर वहीं आ जाता है डिटर्मिनिस्टिक के अंदर। क्यू क्रॉस टाउ से लेकर के क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस डी, यानी कि डायरेक्शन की तरफ हम लोग जाते हैं। जबकि इसके अंदर जो होता है ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का बात, ठीक है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या होता है, क्यू क्रॉस टाउ से लेकर के वहीं इसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेट करने की कोशिश करना। टाउ क्रॉस डी, यहाँ पर डी जो होता है वो डायरेक्शन होता है, ठीक है। धीरे धीरे बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 5th यूनिट तुमने शायद नहीं किया है, बता रहे थे। जैसे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग का ये यहाँ पर खड़ा होगा, लुक अहेड जिसको बोल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ए पढ़ के क्या करना है, इसको देखो ऐसे समझो ना तुम, जो हमारे पास एक डब्बा है, ठीक है, पीडीए की तरह। तुम्हें क्या करना है, तुम एक दिमाग लगा के देखो, तुम अगर इसको अंदर डाल देते हो सारे ए को, और फिर जब बी पढ़ने जाते हो तो एक बी से एक ए काटो, एक बी से एक ए काटो, एक बी से एक ए काटो, तो तुम्हारे को फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली तुम्हें मिल जाएगा कि हाँ एक्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में एक ब्लैंक सिंबल भी आता है, ये प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। तो तुम क्या करो, देखो इस पर मत पढ़ना। तुमको जब भी दिमाग में तुम्हारे आई की चेंज करना है आइडिया, तो आइडिया चेंज कर लो। कहने का मतलब क्या है, ए पढ़ो, ए को एक्स बनाओ, राइट बढ़ो आगे, ठीक है। अब जब तुम इस स्टेट पर आओगे Q1 पर, देखो क्या करेंगे, ए को हम लोग क्या करेंगे, इस डब्बे के अंदर डाल देंगे। डब्बा हालांकि यहाँ पर यूज नहीं होता है, पर मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करो, अब तुम्हारे पास ए आया, एक ए तुमने पढ़ लिया, इसको तुमने बना लिया है एक्स, ठीक है। अब क्या करो, इस पर जितने भी ए आते जाते हैं उनको ए रहने दो, और तुम राइट की तरफ बढ़ते जाओ। यहाँ पर ये यूज नहीं होगा, तो हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब देखो, जैसे ही बी आए, अब तुम्हें क्या करना है, कटाई करनी है। तो इस पर तो कटाई होगा नहीं, क्यों कटाई नहीं होगा, क्योंकि इस पर तो तुम अंदर डाल रहे हो ना, अंदर पुश कर रहे हो ए को। तो क्या करो, जैसे ही तुमको बी मिले, ठीक है, और तुमको जैसे ही बी मतलब दिख जाए, उसको तुम क्या करो, वाई बना दो और लेफ्ट की तरफ आ जाओ। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या करना है। पहले Q2 की तरफ आ जाओ, क्योंकि दिमाग अब बदल चुका है, क्योंकि अब हमें पुश नहीं करना है, अब हमें बाहर निकालना है। समझाऊंगा और एक और एग्जांपल लेकर के तो अच्छे समझ में आएगा। देखो, इसको तुम क्या करो, वाई बनाओ और पीछे की तरफ आ जाओ, क्योंकि एक ये कंप्लीट, एक ये कंप्लीट। अब क्या करो, अब तुम पीछे आते जाओ, पीछे आते जाओ। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ए आते हैं उनको ए को ए रहने दो, और लेफ्ट तुम बढ़ते चले जाओ, ठीक है। अब क्या करो, जैसे ही तुम्हें, अभी हमें क्या करना है, जैसे ही तुम्हें एक्स दिख जाए, एक्स को एक्स रहने देना और आगे यानी कि राइट बढ़ जाना, क्योंकि हमें इस पर ऐड करने वाला काम हम लोग इस पर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इस पर नहीं आ रहे हैं, हम लोग इस पर पहले आ रहे हैं। अब ये क्या करेगा,
अब ये इस पर से इस पर हम लोग आना चाहते हैं, इसको मैं साफ लिख लूँ क्या, देखो ए। एक और एग्जांपल बताऊंगा तो तुम कर ले जाओगे, ऐसा बात नहीं। इसको तुमने बनाया x, तुम राइट बढ़े, तुमने इसको बना लिया y, सही कर रहे हो। फिर तुम पीछे आए यहाँ से, फिर पीछे आकर के अब क्या करो, इसको बना लो x, फिर इसको आगे बढ़ो। अब आगे बढ़े, देखो अब यहाँ पर तुम आए तो तुम ए तो पढ़ सकते हो, ए पढ़ लोगे, ए को तुम x बना लोगे और राइट बढ़ जाओगे। अब इस पर जितने भी ए आएंगे उनको तुम आगे बढ़ जाओगे। अब तुम्हें क्या होगा, यहाँ पर एक वाई भी मिलेगा, ठीक है, बात को समझ रहे हो। तुमने ए राइट बढ़ोगे, लेकिन अब तुम्हें एक बीच में वाई भी आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है, वाई को वाई रहने देना है और राइट बढ़ना है। अब क्या होगा, तुम राइट बढ़ोगे तो तुम यहाँ पर आ जाओगे, तो तुम्हें फिर भी दिखेगा, बी को तुम बना लोगे वाई और तुम लेफ्ट यानी कि इस पर आ जाओगे। अब इस स्टेट पर पहुँच जाओगे क्योंकि बी को तुमने वाई बना के लेफ्ट पर आ गए। तो तुम इस पर क्या करोगे, वाई जो है ना उसको वाई रहने देना और तुम घूम के आ जाना लेफ्ट, ठीक है। जब तुम लेफ्ट आ जाओगे तो तुम यहाँ पर आ जाओगे वापस से, ठीक है। तो इस पर तुम क्या पढ़ रहे हो, ए को ए रहने देना, लेफ्ट आ जाना, फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बना लिया है, एक्स बना लिया है। तो अब देखो एक्स पढ़ा हमने, एक्स को एक्स रहने दिया और राइट मूव किए, मतलब हम लोग आ गए अभी यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को बनाएंगे फिर से एक्स और हम लोग राइट मूव करेंगे। अब राइट मूव करेंगे तो देखो वाई को वाई रहने देंगे, राइट मूव करेंगे, वाई को वाई रहने देंगे, राइट मूव करेंगे। इस पर हम लोग राइट मूव करते जा रहे हैं। अब जैसे ही ये आया हमारा दिमाग बदल जाएगा, ये बोलेगा, क्या बोलेगा ये, इसको बदलो बदलो बदलो। इसलिए बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली स्टेट पर आ जाएंगे, इस वाली स्टेट पर, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, वाई को वाई बना, बी को वाई बना दो, ठीक है। और हम लोग बेसिकली इस स्टेट पर आ जाएंगे, ठीक है। बी को वाई बना के हम लोग लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। देखो वाई वाई लेफ्ट यानी लेफ्ट चलो, फिर वाई वाई लेफ्ट यानी कि पीछे चलो। अब इस पर हम लोग आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्स राइट आ जाएंगे यहाँ पर। अब हम लोग राइट आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली हुआ क्या, देखो मैं ये भी बना करके दिखा देता हूँ। हमारे पास कुछ ऐसा हो गया है, ये एक्स बन चुका है, ये एक्स बन चुका है, ये एक्स बन चुका है, ये वाई, ये वाई, ये वाई, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इसको बना दिया है हमने। हमने पढ़ा, देखो ए को एक्स अब बनाने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं। अब हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जितने भी बेसिकली हम लोग एक्स को एक्स बना के राइट, मतलब हम लोग यहाँ पर जब आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को एक्स बना के राइट पर आ जाएंगे, यानी यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग वाई जितने भी आए ना, वाई को हमें क्या करना है, रिजेक्ट मतलब छोड़ते हुए चलना है, उनका कोई ज़रूरत नहीं है हमारे एक्सप्रेशन के अंदर। और हम लोग इसी स्टेट पर खड़े होंगे। जब भी डायग्राम बनाओगे तो याद रखना लास्ट में तुम इसी स्टेट पर आओगे, ठीक है। इस पर तुम पढ़ो, वाई को वाई रहने दो और राइट आगे बढ़ते चले जाओ। तुम वाई को वाई रहने दो, आगे बढ़ो, वाई को आगे वाई रहने दो, आगे बढ़ो, वाई को वाई रहने दो, आगे बढ़ो। यहाँ पर जब तुम्हारे पास ब्लैंक आ जाएगा तो तुम किस स्टेट पर खड़े होगे, एक कोई Q3 स्टेट पर खड़े होगे, ठीक है। इस पर भी क्या लिख दो, ये तो एक पढ़ने के लिए हो गया ना, इस पर वाई को वाई रहने दो और राइट घूम जाओ, ठीक है। जितने भी आते हैं उनको हटाने के लिए। अब जैसे ही तुमने ब्लैंक पढ़ा, अब ब्लैंक को कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो और तुम राइट मूव कर लो और तुम बना दो Q फाइनल, यानी कि ये फाइनल स्टेट। एक और कराऊंगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन एज एन एक्सेप्टर, ठीक है। दो तरीके की होती हैं, और ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर, तुम इसी को बना सकते हो, ये ईजी है। ट्यूरिंग मशीन एज ट्रांसड्यूसर बनाने में तुम बिल्कुल बौखला जाओगे, उसको मैं नहीं बताऊंगा, बस तुम याद कर लो। ट्यूरिंग एक्सेप्टर मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करने के लिए यूज किया जाएगा, और ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर रिजेक्ट करने वाले की बात हम लोग करते हैं। देखो अब तुम बस दिमाग चलाने वाला तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम्हें जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या था भाई, देख लेते हैं, इसमें था, इसमें किसमें था भाई यार, थोड़ा 1 मिनट, इसमें था क्या, हाँ ये था, देखो a⁴ b⁴n। इसको मैं लॉजिक बता देता हूँ, तुम इस लॉजिक को समझ जाओगे ना, कोई भी क्वेश्चन तुम कर जाओगे। एक और बता दूंगा अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो। देखो बोला गया है n ग्रेटर देन 1, तो तुम्हारे पास कैसी कैसी स्ट्रिंग आएगी, हम लोग मान लेते हैं n की वैल्यू जब 2 लेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 b b। अब तुम्हें क्या करना है जानते हो, तुम एक ए जब पढ़ो, ठीक है, एक ए को x बना के तुम राइट बढ़ जाओ, ठीक है। फिर तुम क्या करो, अपने दिमाग से बस ऐसे करने की कोशिश करना, तुम इस ए को भी पढ़ो। कहने का मतलब देखो समझते हो क्या, तुम सिंपल ऐसे समझो, पीडीए के थ्रू 2 ए को पुश करो और 2 ए के लिए 1 बी को कट करो, ठीक है। तो होगा क्या, देखो तुम्हारे पास बी और बी, इससे क्या हो जाएंगे 2 ए कट, ये दोनों कट, और फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 ए कट। तो तुम ऐसे कुछ बना सकते हो। अगर तुम्हें एग्जाम में ना भी आइडिया है तो सिंपल तुम a⁴n b⁴n को बना के इसके अंदर ढालने की कोशिश करना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना कि पुश का स्टेट अलग होगा और पॉप का स्टेट अलग होगा, ठीक है। ये बस फंडा याद रखो, तुम क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगर नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तुम्हें, अब जैसे मैं बोल दूँ a⁴3n b⁴n, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम एक बी के लिए 3 ए को काटते चलोगे। ये पीडीए बनाने के लिए भी तरीका मैं बताते चल रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर मान लेते हैं 6 ए हैं तो तुम्हें एक बी से 3 ए कटेंगे, ठीक है, और दूसरे बी से 3 ए कटेंगे। कटने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो
इसको इन दोनों को तुम बना लेना x, उसके बाद इसको छोड़ देना, इसके लिए b को एक y बनाना, फिर तुम पीछे आना, अब फिर दो a को बनाना तुम x, उसके बाद तुम फिर आगे जाना, इसको y बना लेना, कुछ भी बना सकते हो वैसे तुम, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। जैसे तुम्हें दिया जाए a टू द पावर 2n b टू द पावर 2n और यहाँ पर बोला जाए n ग्रेटर देन 1। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे समझो, जैसे a अब हम लोग ले लेते हैं n इज 2, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तुम पीडीए से भी एक्सेप्ट करा सकते हो। अब तुम्हारे पास ये है, वो तो वैसे ही बन रहा है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ो इक्वल जब चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ये करो और यहाँ पर ब्लैंक, तो क्यू नॉट पर खड़े हो तुम पढ़ो। जैसे तुमने पढ़ा वाई राइट चले जाओ, इस पर तुम जितने भी सारे वाई हैं इनको वाई राइट चलते चले जाओ, मतलब घूमते चले जाओ। जैसे ही ब्लैंक है, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, राइट बढ़ो या फिर लेफ्ट कहीं भी, और क्यू फाइनल बना लो, ठीक है। ये तरीका याद रखना कि तुम्हें पहले इनिशियल स्टेट लिखना है, मतलब ए लिखना है, ए को तुम क्या बना रहे हो वो लिखना है, और राइट और लेफ्ट मूव करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और मैं बताऊँ तुम्हें, मेरे टाइम जो क्वेश्चन आया था ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो अभी नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में सारे टॉपिक्स बाद में। अब देखो, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के बारे में पूछता है, कंसेप्ट एंड कंस्ट्रक्शन। देखो हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। तुम्हें पहले एक छोटी सी विडंबना तुम्हारी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये कैसे भी कर लेता हूँ। यूनिवर्सल, ये वीडियो मैं काफ़ी आराम से ले रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है और टफ भी, ठीक है। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, देखो उसको समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमारे पास आरई और आरईसी दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं। जो आरईसी होती हैं वो छोटी होती हैं, नहीं बड़ी होती हैं, ठीक है। ये रिकर्सिव होती हैं एक, और एक होती है रिकर्सिव इन्यूमरेबल, ठीक है। तो ये जो होती हैं, ये जो ऐसे को इरेज कर लेते हैं, और आरईसी आती है यहाँ पर, ये याद रखना। तो ये डायग्राम बता देता हूँ, ये डायग्राम तुम बना दोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो होती है ना, ये ट्यूरिंग मशीन पर चलती हैं, ठीक है। और एक तुम्हारे पास होती है हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, बताता हूँ क्या होती है ये, इसको तुम इससे रिलेट करो, ऐसे कुछ। जो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होती है, इट सेज यस एज वेल एज नो, और जो ट्यूरिंग मशीन होती है, हाँ तो बोलेगी बट ना पर अटक जाती है, ना नहीं बोल पाती। ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन की बात हो रही है यहाँ पर, समझ में आ गई बात। तो जब बात आती है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की, तो ये ट्यूरिंग मशीन की तरह ही काम करेगी, तो पता चला गया। देखो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का मतलब समझते हो क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये एलन ट्यूरिंग के द्वारा डेवलप किया गया था 1936 से 1937 के आसपास, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है ना, जो ट्यूरिंग मशीन से फंडामेंटल कंप्यूटर जो इसी के पर काम करती हैं। तो तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन आता है और पूछा जाए कि क्या ट्यूरिंग मशीन एडिशन कर पाएगी, हाँ कर पाएगी। सिंपल, तुम एक चीज़ याद रखना, बहुत सारी चीज़ें तुमने याद रखी होंगी कि जो काम कंप्यूटर कर पाएगा वहीं वो काम ट्यूरिंग मशीन कर पाती है। जो कंप्यूटर है वो ट्यूरिंग मशीन ही है, ये याद रखना, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या होता है, ऐसे बनाना पड़ेगा तुम्हें एक डायग्राम। यहाँ पर तीन चीज़ें बनानी पड़ेंगी, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, बाइनरी इनकोडिंग, अभी मैं बता दूंगा क्या होता है वो। इसके अंदर हम लोग डालते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पर हम लोग डालते हैं स्टेट, इनिशियल स्टेट, ऐसे याद कर लो। कहने का मतलब क्या होता है कि तुम जैसे समझो कि तुमने जैसे लिखा ना a टू द पावर n b टू द पावर n। अब ये कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले नल, फिर करेगा ए बी, फिर करेगा a स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड, फिर a क्यूब्ड b क्यूब्ड को ये सॉल्व करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक बाइनरी के टर्म में ढाल लेंगे। मतलब मान लो हमने इसको नल को मान लिया 0, इसको बोल दिया 1 1, इसको बोल दिया 1 1 1 1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1 0 0 0। इस तरीके से बाइनरी इनकोडिंग हमने क्या कर लिया, 1 1 1 0 0 0, ये क्या हो गया, बाइनरी इनकोडिंग, ठीक है। बाइनरी इनकोडिंग कर लिया हमने, तो ये बाइनरी इनकोडिंग हो गया इनका। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डालेंगे, ठीक है। तो कहने का सिंपल मतलब क्या होगा कि तुमको ऐसे कुछ दिया जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास बाइनरी इनकोडिंग होगी, यहाँ पर तुम्हारे पास स्ट्रिंग होगी, और यहाँ पर तुम्हारे को क्या होगा, स्टेट दिया जाएगा। जो स्टेट हमने बनाया ना कि ए पढ़ के एक्स बना के राइट चला जाएगा, तो ये क्या बोलेगी, यस बोलेगी अगर एक अंदर है,
अंदर अंदर किसके, इसके है तो। और नो ये नहीं बोल पाएगी, हमने पढ़ा ना, अटक जाती है, तो ये अटक जाएगी, मतलब ये ट्यूरिंग मशीन की तरह ही काम करेगी। ये होती है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। ये काफ़ी चीज़ है, ये बनाओगे, ये लिखते जाना, अटक जाती है, वटक जाती है, सब लिख देना वहाँ पर। एलन ट्यूरिंग के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये एलन ट्यूरिंग ट्यूरिंग ठीक है। और ये किसी भी ट्यूरिंग मशीन को क्या कर सकती है, सिम्युलेट, यानी उसकी तरह ये बिहेवियर शो कर सकती है, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन से याद रखना कि ये यस बोल पाएगी, नो के केस में ये अटक जाती है। और जो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होती है ना, वो यस भी बोल पाती है और नो भी बोल पाती है, ठीक है, दोनों चीज़ें बोल पाती है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ पर है ये, ठीक है। देखो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं लिख ही लेता हूँ। थर्ड टॉपिक जो है वो है पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। इस नाम से कुछ पता चल रहा है, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। इसको मैं 1 मिनट थोड़ा देख लेता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा जिस तरीके से, उससे मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। दिमाग में बैठाना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मेरे पास है, मैं चेक करता हूँ। 1 मिनट वेट करना, बता तो दूंगा, बट वेट करना है 1 सेकंड। अगर नहीं मिल पाया तो फिर तो मुझे बताना भी पड़ेगा। चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा है, इसको रहने देते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या दिया जाएगा, L1 दिया जाएगा और L2 दिया जाएगा, दो तरीके से। तुम मानो इसके अंदर तुम्हें पहला फॉर्मेट दिया गया कि 0 है, दूसरा फॉर्मेट दिया गया कि तुम 1 पढ़ सकते हो, तीसरा फॉर्मेट दिया गया 0 1 1 तुम पढ़ सकते हो इस लैंग्वेज के अंदर। तुम्हें ये बना देना तुम डायग्राम, ठीक है। इसका दिया गया है कि तुम 1 पढ़ सकते हो, दूसरा दिया गया कि 1 1 0 पढ़ सकते हो, तीसरा दिया गया कि जैसे तुम्हें दिया जाएगा, मान लेते हैं 0 1 0 1 कुछ ऐसे दे दिया गया, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, करस्पॉन्डेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि तुम्हें, 1 मिनट रुक जाएंगे यार, मैं थोड़ा देख लेता हूँ इसको, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। मिल गया। बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं लिस्ट 1, ठीक है। लिस्ट को बोल देते हैं लिस्ट 2, ठीक है। तो तुम्हें मान लो ऐसे कुछ दिया गया है, अब तुमसे पूछा जाएगा कि लिस्ट 1 के अंदर जैसे हमने पास किया 1 0 1 0, मान लेते हैं हमने 1 1 0 1 ऐसे पास किया, और लिस्ट 2 के अंदर 1 0 1 0 1 1 0। देखो इसके लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले 1 पढ़ो, 0 सॉरी, इसके लिए तुम, ये 1 है ना, तो 1 के लिए तुम 2 लिखोगे, इसके लिए 1 लिखोगे, फिर बड़े से बड़ा पढ़ने का भी कोशिश कर सकते हो। ये 1 है तो इसके लिए हम 2 पढ़ेंगे, 0 है, ये 1 1 0 है, 1 1 0 इसके अंदर है नहीं, 1 है, ठीक है। तो 1 है तो यार पसीना गिर गया है इसको। भाई बस ये थोड़ी चीज़ें और बची हैं, इसको हम लोग कवर करने की क्विकली कोशिश करते हैं, ठीक है। काफ़ी ये 1 इसको पढ़ लो। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि तुम इसके थ्रू जो तुम स्ट्रिंग है उसको तुम क्या कर सकते हो, ऐसे बोले तो पार्स कर सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, सिंपल तरीके से ऐसे याद रखो, ठीक है। तुम इसके थ्रू इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, तुम मान लो 1 पढ़ने की कोशिश किया, 1 तुमने पढ़ा, अब तुम 0 पढ़ पाओगे नहीं, 0 1 पढ़ पाओगे, 0 1 0 1 पढ़ पाओगे, ठीक है। फिर 1 तुम पढ़ पाओगे, 0 नहीं पढ़ पाओगे, 0 1 पढ़ पाओगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो इंस्टेंसेस के अंदर कोई भी इंस्टेंस नहीं है, वही होता है पोस्ट कोरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसके अंदर, कि मतलब तुम्हें दिखाना होता है कि क्या L1 के अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो है या नहीं है। तो L1 के अंदर तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि नहीं पॉसिबल है, मतलब तुम्हें क्या बताना है कि इन दोनों के लिए कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर पाए। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वल मतलब सेम ना हो, लेकिन दोनों के अंदर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो इंस्टेंस है, ठीक है। दो तरीके के इंस्टेंसेस होते हैं, नो इंस्टेंस यानी कि नो का आंसर हम लोग देते हैं, और दूसरा होता है येस इंस्टेंसेस, ठीक है। तो यस इंस्टेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं, छोड़ो इसको नहीं बताऊंगा, इसको हम लोग लैंग्वेज बोल देते हैं, ठीक है। यस इंस्टेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम इज नोन एज द लैंग्वेज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी बस, ठीक है। तुम पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम का देख लेना, दो लिस्ट तुम्हें अज्यूम कर लेनी है, बना लेनी है। भाई ये बार बार कहाँ चला जा रहा है, दो लिस्ट तुम्हें अज्यूम कर लेनी है, और उसके बाद सिंपल तुम्हें फिक्स कर लेनी है। मैं इस साइड पढ़ाऊंगा, थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम विद अनडिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी का वही एग्जाम्पल है। तुम जानते हो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी, कभी कभी ऐसा भी होगा तुम बता ही नहीं पाओगे। अब तुम पहले के लिए तो बता पा रहे हो, दूसरे के लिए बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो। और कुछ कुछ केस में क्या होगा ना, तुम ऐसे अनडिसाइडेबिलिटी का एग्जांपल, अनडिसाइडेबल मतलब जानते हैं हम लोग, नहीं कभी नहीं हाँ ना नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि ना क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है हाँ होगा कि ना होगा। देखो मैं कहाँ लिखा था, तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर नहीं, ये तो पिछली यूनिट का है,
भाई 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 कहाँ लिखा है? ये है क्या? नहीं, ये तो समाप्त। अ, शायद ये है एल्गोरिथम। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर दोबारा से बता देता हूँ। ये रहा पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या होगा ना, कभी कभी मान लो तुम्हारे पास जो ये है, इसके अंदर तुम ना नहीं बोल पाओगे, ना नहीं बोल पाओगे, उसी को हम लोग नो इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अनडिसाइडेबल जानते हो कब होता है? सिंपल, तुम्हें अगर फंडा बताऊँ इस पूरी यूनिट का ना, तो तुम्हें अनडिसाइडेबल काम कैसे करना है कि जैसे तुम्हारे पास ये है, तुमने बना दिया, ये क्या है तुम बताना कमेंट में। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है। यस तुम बोल पा रहे हो, पर नो के केस में क्या हो रहा है तुम्हें देखो। नो के केस में तुम अटक जा रहे हो। जब अटक जाते हैं ना, तो इसको हम लोग अनडिसाइडेबल बोल सकते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन यही कर पाएगी। इसके लिए तो बोल दी हाँ, लेकिन इसके केस में हम लोग क्या होगा, हमारे पास कभी ऐसा भी आ जाएगा कि हम लोग ना नहीं बोल पाएंगे। इसी को अनडिसाइडेबल बोलते हैं सिंपल भाषा में, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हॉल्टिंग प्रॉब्लम है। हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना कि जैसे तुम्हारे को कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूँ जो कि अनडिसाइडेबल होते हैं। मैं आरी के लिए, रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमने समझ लिया, जो 6 अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। ये पूछा जा सकता है कि अनडिसाइडेबल डिसाइडेबल, तो इसको याद कर लो, ठीक है। पहला जो होगा वो हो जाएगा हॉल्टिंग प्रॉब्लम। ये क्या है? अनडिसाइडेबल है, इसको हम लोग समझेंगे। बाकी भी है, जैसे इसके अंदर ब्लैंक टेप एंट्री, ये बस नाम बता रहा हूँ, नाम नाम, ठीक है। ब्लैंक टेप, ठीक है, ब्लैंक टेप हॉल्टिंग। फिर आता है स्टेट एंट्री प्रॉब्लम, ये पूछा जाता है स्टेट एंट्री। फिर पोस्ट कोरेस्पोंडेंस प्रॉब्लम, इसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि अनडिसाइडेबल है। इसका एग्जांपल भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। यस तो बोल पा रहे हैं, ना हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, ना नहीं, इसके अंदर मॉडिफाइड कर, इसको छोड़ो, रहने दो, ये याद रखो। और हॉल्टिंग प्रॉब्लम याद रखो, ये पूछा जाता है, ठीक है। और मेंबरशिप प्रॉब्लम के बारे में मैंने बता दिया है तुम्हें, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है जानते हो तुम्हें? क्या होता है कि तुम्हें एक ट्यूरिंग मशीन दी गई है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं इसका, ताकि तुम लिख पाओ एग्जाम में अगर हॉल्टिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो। हॉल्टिंग प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, ऐसे बोला जाता है, गिवन एनी ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। कोई तुम्हें ट्यूरिंग मशीन दिया गया है और एक स्ट्रिंग डब्लू दिया गया है, और स्ट्रिंग डब्लू दिया गया है, ठीक है। तो वाइल एक्सेप्टिंग डब्लू, डब्लू को एक्सेप्ट करते हुए, विल ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट, क्या ट्यूरिंग मशीन रुक जाएगी उसको एक्सेप्ट करते हुए या नहीं रुकेगी, ये हम लोगों को यहाँ पर बताना होता है, ठीक है। अब देखो, ट्यूरिंग मशीन की हम लोग बात करें ना, तो एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन सबसे पहले बनाएंगे। ये मैं इतनी बार बना दूंगा कि तुम्हें यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन याद ही हो जाएगी, ठीक है। ये हुआ, हम लोग इसके अंदर कोई स्ट्रिंग डालेंगे, स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, और इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, बताओ 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 बताओ। इसके अंदर हम लोग डालेंगे बाइनरी इनकोडिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कोई भी स्टेट। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है, और डब्लू, ट्यूरिंग मशीन का बाइनरी इनकोडिंग हम लोग यहाँ पर डालेंगे, स्ट्रिंग डब्लू हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तुम्हें अब देखो, ट्यूरिंग मशीन सबसे पहले काम करेगी, उसके बाद ये बताएगी ना, क्योंकि इसकी बाइनरी इनकोडिंग हमने देखा। कहने का मतलब क्या होगा कि ये यस बोलेगी, तो इसको यस बोलना पड़ेगा। और भाई ये तो नो में ये खुद ही अटक जाएगी ना। नो हम लोग क्यों बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, जब ये स्ट्रिंग डब्लू को एक्सेप्ट करते हुए इसे हॉल्ट करना है कि नहीं करना है। जैसे ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन है, हमने इसके लिए बनाया ना ट्यूरिंग मशीन। तो हमने बोला ना कि सारे के सारे स्टेट्स हमने पढ़ लिया, ए बी पढ़ लिया, तो हम लोग हॉल्ट करके बैक ब्लैंक पढ़ के हम लोग हॉल्ट करेंगे। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि ये नो नहीं बोल पाएगी। मैंने तुम्हें ऊपर बताया ना कि जो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होती है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यस और नो दोनों बोल पाती है। ये हम लोग यूज करते हैं रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए, आरईसी के लिए, आरी के लिए। नो नहीं बोल, नो भी बोल पाती है, ये दोनों चीज़ें बोल पाती हैं, ठीक है। यस भी नो भी। बस ट्यूरिंग मशीन जो है बड़ा सेट है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन छोटा सेट है। ट्यूरिंग मशीन यस तो बोल पाती है और नो नहीं बोल पाती है। हमने पढ़ा कि जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन होती है वो कुछ नहीं होती है, बस ट्यूरिंग मशीन का क्या होती है, एक रिफ्लेक्शन होती है। तो यस तो ये बोल पाएगी। अब ये जब खुद ही नो नहीं बोल पा रही है, तो ये नो कहाँ से उगा के ला करके आ पाएगी, तो नो नहीं लेकर के आ पाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, अनडिसाइडेबल है। यस तो बोल पा रहे हैं, लेकिन ना के केस में भाई हम लोग बुरे तरीके से फंस जा रहे हैं। अनडिसाइडेबल का मतलब समझ लो कि फंस जाते हैं, और उस फंसने से निकलने का जाल हमारे पास पड़ गया। अब उस जाल से निकलने का कबूतर के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है, ठीक है। कबूतर माने हम लोग, ठीक है। तो अब देखो, ये जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इसका डायग्राम भी बनाया, डायग्राम वापस से बना देता हूँ अच्छे तरीके से कि तुम्हारे दिमाग में छप जाए। बना देता हूँ, ये हुआ। इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा डब्बा और बना लेंगे, ठीक है। ये भाई कहाँ, ऐसे भर देता हूँ, चलो ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा डब्बा और बना लेंगे। ये दिमाग, ये तुम्हारे ज़हन में छप जानी चाहिए। ये चित्र, चित्र मैंने पहले भी बनाई है, चित्रकारी मैं करता हूँ वैसे। ये हो गया ट्यूरिंग मशीन, ये हो गया हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसी की एक बना लेते हैं छोटी सी कॉपी, इसकी एक छोटी सी कॉपी। ठीक है, हम लोग करेंगे इसके कॉपी और फिर क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। ये तो भाई प्रॉब्लम बना रहा है यार। हो गया है पेस्ट, हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से करेंगे चित्रकारी। चित्रकारी में क्या करेंगे, चित्रकारी तो कर लेंगे बट प्रॉब्लम जानते हो क्या होगी, चित्रकारी में प्रॉब्लम होगी, ये देखो एच, प्रॉब्लम हुई ना, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी इसके अंदर। इस एच को हटाना चाहें तो फिर सब हट जाएगा। चलो भाई यार, टाइम इसमें जा रहा है, इतना ह्यूमिडिटी है, इसको क्या वहीं बोलूँ, इसको हटाते हैं, कुछ नहीं, चलो छोड़ो, इसको रहने दो। देखो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन जो होती हैं, वो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन जो होती है ना, मैं ये वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ पर अच्छा रखना चाहता हूँ। ठीक है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन जो होती हैं वो होती हैं किस पे काम करती हैं, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज पर काम करती हैं। ठीक है, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल क्या होती है, मैं सारा इस यूनिट का समरी यहीं पर बता देता हूँ। यस और नो दोनों ये बोल पाती हैं, ये इनको तुम एल्गोरिदम भी बोल सकते हो। ठीक है, एल्गोरिदम का मतलब यस और नो दोनों चीज़ें पता चलती हैं। जब एल्गोरिदम लिखते हो तो पता तो चलता है ना यस और नो। और ये जो बड़ा वाला होता है ये यस तो बोल देगा, ठीक, पर नो में अटक जाता है भाई, अटक जाता है। ये होता है रिकर्सिव। ठीक है, उल्टा लिखा हूँ मैं, इसको बोलते हैं रिकर्सिव। ठीक है, ऐसे याद रखो। देखो इसको, इसी में थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैं एक मिनट थोड़ा देख लेता हूँ। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी इसमें। ठीक है, रिकर्सिव के लिए ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आरी, इसको हम लोग बोलते हैं आरी और इसको बोलते हैं आरईसी। ठीक है, ये पूरी इस यूनिट का समरी है भाई। ठीक है, तो ये बड़ा वाला इसके थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे इसको याद करो और तुम खुशियाँ मनाओ। खुशियाँ क्यों मनाओ, क्योंकि तुम इसके बेसिस पर सब कर पाओगे, सब मतलब सब। देखो मैं कैसे बताता हूँ, चर्च ट्यूरिंग थीसिस क्या बोलती है, मैंने अभी बताया ना, प्रोसीजर और एल्गोरिदम बताया, ये डायग्राम बस दिमाग में छाप लो, छप लो, छप लो। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग प्रोसीजर के बारे में समझ लेते हैं। तो चर्च ट्यूरिंग थीसिस क्या बोलती है जानते हो, चर्च ट्यूरिंग थीसिस बोलती है, चर्च ट्यूरिंग थीसिस बोलती है कि देखो प्रोसीजर हमने बोला ना, तो प्रोसीजर जब हमने लिखा तो हमने क्या लिखा, प्रोसीजर किसके लिए लिखा, ट्यूरिंग मशीन के लिए लिखा। तो वहीं ये बोलता है, ये बस याद कर लो, बाकी मैं लिख देता हूँ क्या होता है। व्हाट कुड नेचुरली नेचुरली बी कॉल्ड एज एन इफेक्टिव प्रोसीजर कैन बी रियलाइज्ड बाई ट्यूरिंग मशीन। बाकी वो डायग्राम जो बताया उसको यहाँ पर चिपका देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ऐसा प्रोसीजर जो ट्यूरिंग मशीन से रियलाइज हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव प्रोसीजर बोलेंगे। बात समझ में आई, पूरा एकदम बहुत ऐसे लग रहा है जैसे। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ लेते हैं जो कि है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन एज अ कंप्यूटर ऑफ इंटीजर फंक्शंस, इसको मैं सिंपल तुम्हें ऐसे बताता हूँ, मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम एक ट्यूरिंग मशीन जो है ना उसको तुम ऐसे इसी से मैं बार बार बनाऊंगा तो तुम्हें याद हो जाएगा। ये ट्यूरिंग मशीन हो गया, ये हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन हो गया। एक तुम बना लो अपने लिए एक छोटा सा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर बना लो तुम, तो जो कंप्यूटर है ना वो इसी से सिम्युलेट करता है। ठीक है, इसी को सिम्युलेट करता है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी को ये सिम्युलेट करने की कोशिश करता है। तो ट्यूरिंग मशीन जब पूछा जाए एज अ सिम्युलेटर तो काम करता ही है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर पाएंगे, इसके थ्रू हम लोग सबको कर पाएंगे इनिशियलाइज। तुम n+1 कोई भी फंक्शन ले लो, एडिशन वगैरह सब कर पाओगे। मैं तुम्हें एक एडिशन का बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो तुम्हें ऐड करना है 1+2, तुम क्या करो, इसके लिए ए लिखो, इसके लिए क्या लिखो, बी लिखो। ठीक है, अब क्या करो तुम इस ए को, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम सिंपल क्या करते जाओ कि ऐसे तुम एक मतलब ए को कैपिटल ए बना लो और इस बी को लेकर के भी क्या कर लो, कैपिटल ए बना लो, इस बी को भी लेकर के कैपिटल ए बना लो। जैसे ही तो ब्लैंक पढ़ो तो काउंट कर लो नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एज कितनी हुई, नंबर ऑफ एज मैं बस तुम्हें लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू 3, ऐड करने पर कितना आएगा, तो वहीं ये ट्यूरिंग मशीन करती है। ये हो गया एक तरीका। ठीक है,
इसको यहीं पर रखते हैं, इससे आगे नहीं। बस इसके लिए तुम ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। अब आता है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। देखो मल्टी टेप और एक होता है मल्टी ट्रैक। तो मल्टी ट्रैक शायद तुम्हें नहीं पढ़ना होगा, मैं मल्टी टेप के बारे में बता देता हूँ। मल्टी टेप से क्या समझ में आ रहा है? मल्टी टेप से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास बहुत सारे टेप्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे टेप्स। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देख रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम्हें अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, ठीक है। मल्टी टेप का मतलब जानते हो क्या होता है? तुम्हारे पास ऐसे समझो कि एक ये टेप है, थोड़ा इसको वो कर लेता हूँ, ऐसे सही रहेगा। ये हो गया एक टेप ये हो गया, एक टेप ये हो गया, ठीक है। इसी से बना लेते हैं। तुम अब क्या हो रहा है तुम्हारे को, मान लो जैसे ये तुम्हारे पास एक टेप है, हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसे एक टेप है, ठीक है। फिर एक टेप ऐसा कुछ है, बस जल्दी से कर लेता हूँ। एक टेप ये है कुछ ऐसा, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं बताना। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आता है ये सब, ठीक है। ऐसे हमने बना लिया, ठीक है। तुम क्या करो, यहाँ पर तुम ना ए पढ़ो, यहाँ पर तुम ना बी पढ़ो। मैं तुम्हें एक फंडा भी बता दूंगा इसका, सी पढ़ो। ऐसे मल्टी टेप का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें चल पाएंगी, ठीक है। तो अब देखो, अब तुमसे पूछेगा कि मल्टी टेप ये हो गया। अब मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन जो होती है ना, उसका जो पावर होता है वो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के बराबर ही होता है। एक चीज़ बस तुम्हें मैं लिख देता हूँ, वो तुम याद रखना, बहुत फंडे तरीके से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो क्या होता है, तुम्हें जब भी लगे ना, जब भी लगे कि ज़िंदगी सही नहीं चल रही है, नहीं, जब भी लगे कि पावर इंक्रीज हो रहा है, मतलब तुम्हें लगे ना पावर किसका इंक्रीज हो रहा है, ये देखो लग रहा है कि 3 बार 3 चीज़ें एक ही बार में पढ़ी जा रही हैं। तो पावर जब भी लगे कि इंक्रीज हो रहा है तो समझना कि नहीं, पावर इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि पावर यहीं से शुरू होता है। क्यों? देखो भाई जब भी लगे पावर इंक्रीज हो रही है तो तुम्हें उस समय क्या ज्यूम करना है कि ये डिटर्मिनिस्टिक, मतलब ये ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। ज़्यादा नहीं हो सकता ये ट्यूरिंग मशीन के, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर से ज़्यादा क्या मतलब काम कर सकता है, ये ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। मैं सिंपल तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्यूरिंग मशीन को ऐसे बोलते हैं, सर ने मेरे बताया था कि ट्यूरिंग मशीन को हम लोग सबका पापा बोलते हैं, पापा, ये सबसे बड़ा है ना। वो चॉम्स्की हायरार्की का डायग्राम बना देता हूँ, वो लास्ट में बनाऊंगा, उसी से पूरी ये यूनिट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब आता है इस यूनिट का इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक, ठीक है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। मैं तुम्हें एक फंडा दे देता हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। मैंने पापा क्यों बोला? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है रेगुलर ग्रामर, ये तो तुम्हें पता होगा। रेगुलर ग्रामर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 3 बोलते हैं। चॉम्स्की हायरार्की का डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम तुम्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे काफ़ी कन्फ्यूज करता है। रेगुलर ग्रामर, उसके बाद तुम क्या पढ़ते हो, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ते हो। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसको कि हम लोग बोलते हैं टाइप 2 बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जिसको कि हम लोग बोलते हैं टाइप 1। सही जा रहा हूँ? सही ही जा रहा हूँ, अभी तक तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये हुआ सही। फिर हमारे पास आ जाता है, हम लोग बोल देते हैं इसको, जो फाइनली हम लोग करते हैं वो क्या होता है, उसको टाइप 0 बोलते हैं, जो कि होता है यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। जो कि हमने पढ़ा, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन ग्रेटर देन जीरो, ए को एक्स बनाया राइट चले, बी को वाई बनाया लेफ्ट आ गए ये। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, मैंने तुम्हें बताया था ना, और उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए हमने क्या यूज किया, इसके लिए हमने क्या यूज किया, बताओ भाई क्या यूज किया। डीएफए के साथ साथ, छोटा नहीं, इसको ऐसे रखते हैं अच्छा बनेगा, डीएफए या फिर एनएफए के बारे में हमने पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा भाई पढ़ा। उसके बाद इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पीडीए। अब पीडीए के अंदर एनडीपीडीए और डीपीडीए, दो चीज़ें हमने पढ़ी, जिसके अंदर एनडीपीडीए का पावर जो होता है वो ज़्यादा होता है डीपीडीए से। उसके बाद इसके लिए हम पढ़ते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जिसको कि एलबीए, जो कि इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्यूरिंग मशीन का, जिसके अंदर हमने पढ़ा हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन और एक थी ट्यूरिंग मशीन। हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग मशीन में से बड़ा कौन है, ट्यूरिंग मशीन, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, आप ऐसे बना लो, इसको छप जाए दिमाग में। इसको हम कर लेंगे यहाँ से, सही जा रहा हूँ ना, छप जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लो, ये बस याद रखो। तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा क्या होगा, ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं। डीएफए को हम लोग क्या यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो उसी तरीके से जो एलबीए होता है ना, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लीनियरली चलता है, ठीक है, लीनियरली इसका नाम ही इसीलिए है,
जैसे कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से ये चलता है, ये याद रखना लीनियरली चलता है, ठीक है लीनियर। अब यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं लेकिन एक्चुअली ऐसे चलता है, एम इंटू एन, एन क्या होता है, एन को बोलते हैं हम लोग एल लिखते हैं, ई लिखते हैं, ई लिखते हैं, लेंथ ऑफ लिखते हैं, और इनपुट के टर्म्स में चलने की कोशिश करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो एल बी ए होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे बाकी सब है, डिटर्मिनिस्टिक एल बी ए और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एलबीए, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एलबीए। लेकिन इन दोनों में पावर की बात हमें नहीं पता है, ठीक है, पावर की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो डीएफए और एनएफए का पावर क्या होता है भाई, सेम होता है, ये पता हो, ये हमने पढ़ा। उसके बाद एनडीपीडीए का जो पावर होता है वो क्या होता है, डीपीडीए से ज़्यादा होता है, कम होता है, ये मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, ये तुम्हें बताना है यहाँ पर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एलबीए के अंदर जो हमने पढ़ा डिटर्मिनिस्टिक एलबीए और नॉन डिटर बता पाओगे तो ठीक है, वरना नहीं बता पाओगे तो क्या ही कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमारी यूनिट होती है ख़त्म, बस जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है इसको, ठीक है, थैंक यू, हम लोग